कहानी एक किसान की बेवकूफ़ पत्नी की है जो सारा काम चौपट कर देती और इल्ज़ाम अपने पति पर लगा देती। एक गांव में एक किसान अपनी सीधी साधी और कम अकल वाली बीवी के साथ रहता था। एक दिन किसान को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ गया। जब वह निकलने लगा तो उसने अपनी बीवी को कहा, मैं एक काम के लिए शहर जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। पास के गांव का आदमी हमारी दोनों गाय खरीदना चाहता है। अगर वह मेरी गैर मौजूदगी में आ जाए तो तुम रकम वसूल करके दे देना, मगर याद रखना पूरे 20,000 रुपये लेने हैं, इससे 1 रुपये भी कम मत लेना, मेरी बात याद रखना। बीवी बोली, तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपना काम करो, मुझे तुमने कह दिया है ना, मैं वैसा ही करूँगी। अपनी बीवी की तसल्ली भरी बातें सुनकर किसान सफ़र पर रवाना हो गया और दूसरी सुबह गाय खरीदने वाला व्यक्ति किसान के घर आ गया। वह गायों को खोलने लगा। तभी किसान की बीवी बोली, पहले 20,000 दो, उसके बाद ही गाय की रस्सी खोलना। वह आदमी बोला, मैं इतनी ही रकम दूंगा, मेरी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैंने अपना बटवा घर भूल आया हूँ। अगर तुम चाहो तो एक गाय को जमानत के तौर पर रख लो, कल मैं सारी रकम अदा करके दूसरी गाय को ले जाऊंगा। किसान की बीबी ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है, पर इस मोटी गाय को ले जाओ। उस आदमी ने मोटी गाय को खोला और निकल गया। कुछ देर बाद किसान आया तो उसने गायों की रकम के बारे में पूछा तो उसकी बीबी ने बताया कि जो आदमी आया था ना, वह अपना बटवा घर भुलाया, लेकिन फिर भी मैंने उसे गाय नहीं ले जाने दी। मैंने वह जो कमज़ोर गाय है ना, जो चारा कम खाती है, उसे जमानत के तौर पर रखवा दिया है। वो यहीं पर है हमारे पास। आज वह शाम को आएगा, पैसा देगा और गाय को ले जाएगा। किसान की पत्नी ने खुशी से कहा, पूरे 20,000 में ही मैंने बात पक्की की है, 1 रुपये भी कम न लिया है। किसान ने अपना माथा पीटा और सोचा, ऐसे तो यह घर में जमा पूंजी उठाकर किसी को भी दे देगी। बेहतर है कि घर में जमा पूंजी को किसी गड्ढे में खोद कर दबा दूं। फिर किसान ने अपने घर के आंगन के कोने में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और घर में जितने पैसे थे उन्हें अच्छे से एक मटके में रख करके दबा दिया और अपनी बीवी को खास हिदायत दी, यदि तुम इस घड़े के पास भी आई या इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीवी ने कहा, मैंने आपके खिलाफ भला आज तक कुछ भी किया है? तुम निश्चिंत रहो, मैं इस गड्ढे के पास नहीं जाऊंगी और ना ही इन रुपयों को हाथ लगाऊंगी। एक दिन कुछ बदमाश चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बेचते बेचते किसान के दरवाजे पर आ गए। किसान खेत पर गया था। बीवी ने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो उनके ऊपर फिदा हो गई। उसने फेरी वालों से बहुत से बर्तन ले लिए। फेरी वालों ने जब रुपए मांगे तो किसान की बीवी ने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं है, मेरे पति ने सारे रुपए गड्ढे खोदकर उसमें दबा दिए हैं, तुम खुद खोद कर निकाल लो। मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी और उन रुपयों को हाथ भी न लगाऊँगी, कसम खाई है मैंने। फेरी वाले ने गड्ढा खोद करके सारे रुपए निकाल लिए और बहुत से बर्तन देकर आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद किसान घर आया तो देखा कि बीवी तो बहुत से बर्तनों के ढेर के पास बैठी उन्हें निहार रही है। किसान ने पूछा, इतने सारे बर्तन कहाँ से चोरी करके लाई हो? पत्नी बोली, चोरी क्यों करूँगी भला, मैं खरीद कर लाई हूँ। किसान ने पूछा, फिर रुपए कहाँ से लाई हो? तभी पत्नी बोली, तुमने जो गड्ढे में रुपए दबाए थे उन्हीं से खरीदा है, लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, उनको मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया और न ही मैं गड्ढे के पास गई।
बस दूर खड़े होकर मैंने गड्ढा उन फेरी वालों को बता दिया और उन्होंने पैसे निकाल लिए। किसान ने गुस्से से कहा, तुमने उन फेरी वालों को जगह क्यों बताई? पत्नी बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता दिया होता कि यह जगह किसी को नहीं बतानी होती तो मैं नहीं बताती, इसमें मेरा क्या कसूर? किसान ने अपना सर पीटा और कहा, हे भगवान, क्या करूं? तभी पत्नी बोली, करना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही फेरी वाले यहाँ से गए हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। किसान बोला, तुम ठीक कहती हो, पता नहीं उन्हें ढूंढने में कितना समय लगेगा, इसलिए रोटियां, मक्खन और पनीर बांध लो और जल्दी चलो। खाना लेकर दोनों मियाँ बीबी जल्दी से घर से निकल गए। थोड़ी देर चले थे कि बीबी थक गई। मियाँ ने कहा, तुम यहीं पर आराम कर लो, मैं आगे चलता हूँ, जब थकान दूर हो जाए तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाना। पत्नी वहीं आराम करने लगी और पति वहाँ से चला गया। जब पत्नी को थोड़ा आराम हुआ तो वह उसी रास्ते पर चल पड़ी जिधर उसका पति गया था। कुछ देर बाद वह एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ दोनों ओर पेड़ ही पेड़ थे और उनकी छालें उतरी हुई थी। बीबी को उन पेड़ों पर रहम आ गया और उसने उन पर मक्खन लगा दिया और जिन कपड़े में रोटियां बांध रखी थी वह कपड़ा निकालकर उससे ढक दिया। फिर कपड़ा भी कम पड़ गया तो उसने फिर अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर उस पेड़ पर डाल दिया। तभी पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरा पनीर का टुकड़ा खुद ही नीचे फेंक दिया कि देखें कि पहले वाला टुकड़ा कहाँ गिरा है, लेकिन दूसरा टुकड़ा भी खो गया। फिर वह थोड़ी और आगे बढ़ी तो उसे अपना पति नजर आ गया। बेचारा भूख से निहाल था। उसने खाना मांगा तो सूखी रोटियां निकालकर उसने उसके सामने रख दी। पति बोला, यह सूखी रोटियां किसके साथ खाऊं? आते वक्त मक्खन और पनीर भी तो लाई थी। तो बीबी ने जवाब दिया कि वह मक्खन तो मैंने जख्मी पेड़ों को लगा दिया और पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया तो मैंने उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा टुकड़ा भी नीचे फेंक दिया, यह देखने के लिए कि पहला टुकड़ा कहाँ गिरा है, लेकिन दूसरा टुकड़ा भी नहीं मिला। पति ने कहा, जो करती हो उल्टा ही करती हो। पत्नी बोली, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं दूसरा पनीर का टुकड़ा क्यों फेंकती, इसमें मेरा क्या कसूर? दोनों ने रूखी सूखी रोटियां खाई और वहीं लेट गए। लेटे लेटे किसान ने पत्नी से पूछा, घर को ताला लगाया है या नहीं? पत्नी ने कहा, ताला तो नहीं लगाया, आपने ही तो कहा था जल्दी चलो। तब पति बोला, अभी जाकर ताला लगाओ, तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? पत्नी ने कहा, गुस्सा क्यों करते हो, जा रही हूँ, अभी लगाकर आती हूँ। यह कहकर वह चल दी। जब घर पहुँची तो उसने सोचा कि खाने को कुछ ले लेती हूँ। यह सोचकर उसने 4 लड्डू एक पोटली में बांध लिए और दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर ख्याल आया कि पति ने यह कहा था कि तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? यदि मैं यहाँ से चली गई तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा? बेहतर है दरवाज़ा भी साथ लेती जाऊँ, पति के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। तो पत्नी ने दरवाज़ा उखाड़ा और अपने सर पर रख लिया और पति के पास पहुँच गई। पति के पास पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। पति ने जब देखा तो पूछा, दरवाज़ा सर पर क्यों उठा रखा है? तो पत्नी बोली, आपने ही तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना, तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? तो पति बोला, मेरा मतलब था कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर तुम ताला नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा? पत्नी बोली, तुमने पहले कह दिया होता तो मैं कर देती, इसमें मेरा क्या कसूर? ये बातें हो रही थी कि कुछ लोग उधर से आते दिखाई दिए। तभी पत्नी बोली, अरे यह फेरी वाले हैं, पकड़ो इनको। तो पति ने कहा, बेवकूफ़ हो क्या तुम, मैं अकेला और यह 4, मैं क्या कर लूँगा? चलो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन पत्नी ने अपने सर से दरवाज़ा नहीं उतारा। बदमाश फेरी वाले भी उसी पेड़ के नीचे आ बैठे।
चारों ने खाना खाया और अपनी चादर ओढ़कर लेट गए। रात बहुत हो चुकी थी। बीबी दरवाजे का बोझ उठाकर थक गई थी। उसने दरवाज़ा नीचे फेंक दिया। बदमाश डर गए और ऊपर देखा, ऊपर कुछ भी नहीं था। तो एक ने कहा कि डरो मत, लकड़ी है, सो जाओ। फिर चारों लेट गए, लेकिन डर उनके मन में बैठ गया था। पति को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन चुप रहने में ही उसने अपनी भलाई समझी। फिर पत्नी ने कहा, लड्डू खाओगे? पति ने इशारे से मना कर दिया कि सब्र रखो, तुम्हें तो खाने की पड़ी है। फिर पत्नी ने लड्डू आगे कहते हुए कहा, लो खा लो। पति ने मुंह फेर लिया। फिर पत्नी से रहा नहीं गया और वह फिर से बोली, अच्छा तुम दो खा लो और मैं दो खा लूँगी। फिर क्या था, पेड़ के नीचे लेटे चारों बदमाशों ने सोचा कि पेड़ के ऊपर तो भूत है और हम चारों के खाने की बातें कर रहा है। चारों ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और वहाँ से भाग गए। दोनों मियाँ बीबी नीचे उतरे, सामान समेटा और घर पहुँचे। पति ने कहा, तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ी भी ऐसे काम की कर जाती हो जो अक्लमंद नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था कि सारे जमा पूंजी जाने के बाद हम तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी ने हमारी दुनिया ही बदल दी। पत्नी ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी करके और अधिक पैसे कमा लेती। इसमें मेरा क्या कसूर। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।